हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी KR एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पे निकल के आ रही है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कि आपका जो एनपीएस यहाँ पे लागू है अभी, वो एनपीएस की जगह यहाँ पे पेंशन में सुधार किया जा रहा है, एनपीएस में सुधार किया जा रहा है और उसकी जगह सरकार जीपीएस गारंटेड पेंशन स्कीम यहाँ पे लाने जा रही है। और ये गारंटेड पेंशन स्कीम जो है कहाँ से आई है? आंध्रा मॉडल से। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि आंध्रा का जो मॉडल है वो क्या कहता है जीपीएस के बारे में, और ओपीएस और जीपीएस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। एक दो चीज़ों को लेकर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों अपन बात करेंगे कि क्या जीपीएस के अंदर डीए और डीआर का जो है जैसे बढ़ोतरी मिलता है, डीएनएस रिलीफ मिलता है जो पेंशनर्स को हर 6 महीने में, क्या वो इसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करता है वो जीपीएस लागू होने के बाद में क्या वो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो इन सभी को लेकर एक भाई ने, कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि आपका जो है जल्दी यहाँ पे जीपीएस के बारे में अनाउंसमेंट हो सकता है बजट के अंदर। तो उस पर एक भाई ने बहुत ही शानदार सवाल पूछा था कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कितना और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कितना होगा जीपीएस में। ओपीएस में 2 बार डीए इंक्रीज मिलता है, जीपीएस में होगा क्या? मतलब सारी कुछ चीज़ें जो मैंने अभी आपको क्लियर की है। और लास्ट 12 ईयर्स तक 50% अमाउंट मिलेगा रिटर्न के बाद टिल एवरी पे कमीशन ऑन डेथ, और पेंशनर्स फैमिली पेंशन कैसे कैलकुलेट होगा, इन सभी चीज़ों को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सारी कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। और एनपीएस का जो पैसा है वो कैसे जो आपको यहाँ पे मिलेगा, जो आपका कट रहा है, क्या ये जीपीएस लागू होने के बाद भी कटेगा या नहीं कटेगा, सारा कुछ इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो मैं आपको एक रिपोर्ट यहाँ पे दिखाता हूँ, और इसी को लेकर हाल ही में कल की डेट में राजस्थान पत्रिका के न्यूज़ जो पेपर है उसमें भी सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर की है। इसको मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया है एक कटिंग को। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको यहाँ पे मिला करेगी। तो ये आंध्रा मॉडल क्या है, क्या कुछ है, सारा कुछ एक जो है न्यूज़पेपर पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे सारी कुछ चीज़ें अपनी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि इसके अंदर क्या है, एनपीएस और ओपीएस और जीपीएस तीनों के अंदर क्या मेजर डिफरेंस है। देखिए दोस्तों, आप स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे जो कि जी न्यू बिजनेस जो है एक न्यूज़पेपर है, इसकी हेडिंग है और इसमें लिखा है गारंटीड पेंशन सिस्टम जीपीएस बनाम पुरानी पेंशन योजना ओपीएस, कौन सी पेंशन योजना अधिकतम सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करती है। देखिए, इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर जो आंध्रा मॉडल है उसमें पहले जो मॉडल लाया गया था उसका काफ़ी कर्मचारियों ने विरोध किया था। तो इस वजह से उस मॉडल में संशोधन करके फिर दोबारा से आंध्रा जो मॉडल है वो लाया गया है, और ये जो मॉडल है ये काफ़ी हद तक यहाँ पे मेरे को ठीक लगा। तो देखिए, पहले वाला जो मॉडल था उसमें क्या था कि आपकी जो लास्ट जो सैलरी रहेगी उसका 35 से 40% देने का प्रावधान था जो पहले मॉडल लाए थे, और उसका जो विरोध किया कर्मचारियों ने। तब जाके इस बार जो सेकंड मॉडल आया है उसमें 50% पेंशन जो है इन्होंने देने की बात कही है। पिछला वाला जो मॉडल था उसमें डीए और डीआर की जो है कोई भी बात नहीं की गई थी, बस ये कहा गया था कि एक निश्चित अमाउंट आपको जो है आपकी जो अंतिम सैलरी रहेगी उसका 35 से 40 या 50% के करीब अपन जो है उसमें देंगे, लेंथ ऑफ सर्विस के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अभी जो है यहाँ पे 50% कर दिया सभी के लिए। पहले डीए और डीआर को इंक्लूड नहीं किया गया था, और कहा गया था कि ये जो एक मुश्त जो अमाउंट दी जाएगी वो फिक्स रहेगी, डीए और डीआर के साथ में नहीं बढ़ेगी। लेकिन अब जो है जैसे ओपीएस के अंदर डीए और डीआर हर 6 महीने डीएनएस स्लिप जो लगता है पेंशनर्स के लिए, वो इस जो जीपीएस के अंदर लगा करेगा। तो ये जो है बड़ा इन्होंने चेंजेस किया आंध्र मॉडल के अंदर, और ये एक तरह से ओपीएस की ही तरह है। बस अब थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे रह जाता है ओपीएस और जीपीएस के अंदर, वो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि पहला जो मॉडल था आंध्रा का वो क्यों फेल हुआ था, उसमें बहुत सारी खामियां थी, उसका काफ़ी पुरजोर विरोध हुआ था, तब जाके जो है अभी वाला जो मॉडल है ये लाया गया था। तो देखिए, यहाँ पे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने बुधवार को आंध्र प्रदेश गारंटी पेंशन प्रणाली विधेयक 2023 पारित कर दिया है। गारंटी पेंशन प्रणाली के तहत सभी राज्य सरकारी कर्मचारी अपने अंतिम प्राप्त मूल वेतन के 50% के बराबर गारंटीकृत मासिक पेंशन के लिए पात्र होंगे, यानी 50% यहाँ पे फिक्स हो जाता है। अब देखिए, ये जो खबर है ये आपकी जब ये लागू हुआ था आंध्रा मॉडल तभी की है, और ये थोड़ी सी पुरानी है, आपकी 29 सितंबर 2023 की, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो इस खबर से जो है अपना सारा कुछ यहाँ पे क्लियर होगा कि कैसे अपने को क्या रहेगा। ओपीएस की तरह सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के लिए कोई भी अंशदान देने की आवश्यकता नहीं थी। ओपीएस के अंदर अंशदान देने की आवश्यकता नहीं थी, जैसे एनपीएस के अंदर आपको बेसिक और डीए का जो है 10% करता है। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज़ और मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ कि ये आपकी जो एनपीएस है, एक तरह से जीपीएस जो पेंशन है ये एनपीएस ही है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है।
आपका यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन होता था 10% आपका बेसिक और डीए का, वो कंट्रीब्यूशन आपका कंटिन्यू रहेगा, यानी उसको बंद नहीं किया जा रहा है। अगर जीपीएस भी लागू हो जाती है तो आपका ये 10% जो कटौती होती है वो होती रहेगी। तो एक तरह से एनपीएस के अंदर जो कटौती हो रही थी वही जीपीएस के अंदर होती रहेगी, बस यहाँ पे नाम चेंज कर दिया गया है। और जो पेंशन यहाँ पे एनपीएस के अंदर निश्चित नहीं थी, उस पेंशन को यहाँ पे निश्चित कर दिया है और डीए और डीआर भी देने की बात की जा रही है 50% सैलरी के ऊपर। अब देखिए आगे लिखा है, ऐसे समय में जो सरकारी कर्मचारी कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश विधानसभा ने एपी गारंटीड पेंशन स्कीम जीपीएस को पारित कर दिया है। एपी गारंटीड पेंशन स्कीम बिल बुधवार को विधानसभा में पारित किया गया, जो अब सभी राज्य सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन प्रणाली की जगह अंशदायी पेंशन प्रणाली के तहत लाएगा, है ना। इसमें आपका अंशदान आपको देना पड़ेगा। अब देखिए ओपीएस के अंदर क्या था, ओपीएस के अंदर आपका कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं जाता था, उसमें जीपीएस जो है जीपीएस में आपका कंट्रीब्यूशन आपको देना पड़ेगा, जैसे एनपीएस में चल रहा है वैसे ही। और यहाँ पे एक जीपीएफ कटती थी, जो कर्मचारी खुद का पैसा वेतन कटवाता था, तो वो जो है कर्मचारी कभी भी निकलवा सकता था जीपीएफ को। लेकिन इसमें इन जो ये पैसे हैं इनको अपन हम जो है निकला नहीं सकते हैं। तो इसमें यही मेजर डिफरेंस है। ओपीएस के अंदर आपका अंशदान नहीं देना पड़ता था, जो 10% आप अभी दे रहे हो, और इसमें जीपीएस में आपको अंशदान देना पड़ेगा। बाकी सारी कुछ चीज़ें जो है ओपीएस की तरह ही यहाँ पे सरकार करने जा रही है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, यह निर्णय कर्मचारियों द्वारा अंशदायी पेंशन योजना की समीक्षा करने तथा ओपीएस को बहाल करने की मांग की लंबे समय से की जा रही मांग के मद्देनजर लिया गया है। इसके आगे लिखा है, आइए पुरानी पेंशन प्रणाली और गारंटेड पेंशन प्रणाली के पक्ष और विपक्ष का मूल्यांकन करें, ताकि यह समझा जा सके कि दोनों में से कौन सी प्रणाली अधिकतम सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करती है। अब देखिए गारंटीड पेंशन योजना जो है उसकी विशेषता देख लीजिए। एनपीएस से तो काफ़ी बेहतर मेरे को ये लगी योजना। इसके अंदर कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन के 50% के बराबर गारंटीकृत निश्चित पेंशन प्राप्त करने का अधिकार होगा। महंगाई राहत, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्लियर नहीं हो रही थी, यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है। इसमें महंगाई राहत डीआर भी शामिल है, जिसकी घोषणा वर्ष में 2 बार की जाती है। इससे पेंशन की मात्रा में वृद्धि होगी। देखिए जो कर्मचारी एम्प्लॉय कार्यरत है उनको डीए मिलता है, डीएनएस अलाउंस, और जो रिटायर्ड है उनको डीआर मिलता है, महंगाई राहत डीएनएस रिलीफ। तो यहाँ पे 2 बार साल में 2 बार जो है आपकी बढ़ेगी। जैसे ओपीएस के अंदर बढ़ रहा था वैसा का वैसा यहाँ पे जीपीएस के अंदर भी बढ़ने वाला है। अब देखिए सरकार ओपीएस लागू क्यों नहीं कर रही है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि आपका एनपीएस के अंदर जो पैसा लगता है 10% और 14% गवर्नमेंट केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जमा कराती है, तो एक रिटायरमेंट तक एक बहुत बड़ी अमाउंट आपकी जमा हो जाएगी। उसमें 60% जो पैसा है आपको एक मुश्त दे दिया जाएगा ऑन रिटायरमेंट। 40% पैसा जो है आपको मार्केट में लगाना होगा, एन्युटी आपको खरीदनी पड़ेगी। तो इन 40% पैसों का जो रिटर्न आता है वो जितना भी बने, चाहे आपकी जो 20% बने, 30% बने, जो भी बने वो, और आपका जो जितना कम रहेगा 50% के अंदर, इन दोनों का जो गैप रहेगा वो सरकार अपनी तरफ से भरेगी। तो इसलिए सरकार के ऊपर जीपीएस के अंदर ज़्यादा भार नहीं आएगा। लेकिन ओपीएस में क्या होता था, ओपीएस में आपका कोई भी अंशदान कंट्रीब्यूशन नहीं होता था, पूरा का पूरा पैसा जो है सरकार अपनी जेब से भरना पड़ता था। इसलिए सरकार जो है वित्तीय भार यहाँ पे एक तरह से लग रहा है ओपीएस को लेके। लेकिन उसमें जीपीएस में उनको लग रहा है कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 10 से 15% के करीबी जो है सरकार को अपनी तरफ से देना होगा। बाकी जो 30-40% जो है रिटर्न, उनका जो 40% पैसा एनपीएस का लगा हो मार्केट में वहाँ से आ जाएगा, और 10% का जो गैप रहेगा उनकी सैलरी को 50% पहुँचाने में, वो सरकार अपनी तरफ से मिला देगी, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट यहाँ पे नहीं होगी। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे क्लियर होगी कि ओपीएस और आपका जीपीएस है सेम सही है, बस ओपीएस के अंदर जो है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहता था, और इसमें जीपीएस में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे रहने वाला है, जो एनपीएस की तरह है। देखिए आगे लिखा है, इस योजना के तहत पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद गारंटी शुदा पेंशन की राशि के 60% की दर से मासिक जीवन साथी पेंशन सुनिश्चित की जाएगी। यानी 60% जो राशि है, जैसे आपको मान लेते हैं कि 50,000 अभी पेंशन मिल रही है और आपकी डेथ हो जाती है, तो आपकी वाइफ को जो है इसका 60% मिला करेगा, जो कि 30,000 के करीब बनेगा। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को न्यूनतम 10,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। ये कह रहे हैं कि आपका जो है ऑन रिटायरमेंट कितनी भी सैलरी हो, मान लेते हैं किसी की सैलरी 15,000 रुपये वो रिटायर हो, हालांकि इतनी कम होगी नहीं, ये एक फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, तो उसके पेंशन जो 7,500 बनेगी। लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम उसको कम से कम 10,000 देंगे, 7,500 नहीं देंगे, कम से कम जो है पेंशन 10,000 बनेगी। हालांकि ये क्लियर है, साफ साफ क्लियर है कि इतनी जो पेमेंट किसी की नहीं होती है आजकल, इनिशियली बहुत अच्छी खासी पेमेंट होती है, तो 10,000 से ज़्यादा पेंशन आपकी आराम से बन जाएगी। लेकिन फिर भी सरकार ने कहा है कि हम 10,000 तो कम से कम यहाँ पे पेंशन उसको देने वाले हैं। अब देखिए
इसमें लिखा है इस योजना में नई और पुरानी दोनों पेंशन योजना के तत्व शामिल है। हाँ, इसमें एनपीएस का भी है, एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन होता था वो इसमें लागू रहेगा, और ओपीएस जो है जिसमें आपको डीए वगैरह मिला करते थे और अंतिम सैलरी का आधा मिला करता था पेंशन, वो दोनों का ही जो सम्मिलित रूप है, एक तरह से हाइब्रिड पेंशन योजना इसको अपन बोल सकते हैं। इसके आगे लिखा है अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण सेवा से बर्खास्त या हटाए गए अनिवार्य सेवानिवृत्त का सामना कर रहे लोग इस योजना के पात्र नहीं होंगे जीपीएस के, वो तो ओपीएस में भी नहीं हुआ करते थे। पुरानी पेंशन योजना की विशेषता है कर्मचारी अपने अंतिम वेतन के 50% के बराबर पेंशन पाने के हकदार है, जो कि जीपीएस में भी है। ये योजना जीवन पर्यंत सेवानिवृत्ति के बाद आय का आश्वासन देती है, ये भी अपने जीपीएस में लागू होती है। सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को पूरी पेंशन राशि सरकार द्वारा दी जाती है तथा सेवा अवधि के दौरान वेतन में कोई भी अंशदान नहीं लिया जाता। हाँ, ये ही मोटा डिफरेंस है, यहाँ पे आपसे अंशदान लिया जाएगा जीपीएस में और इसमें एनपीएस में आपका अंशदान नहीं लिया जाता। तो अब केंद्रीय कर्मचारी जो संगठन है वो कह रहे हैं कि हम जो है ये हमारा जो अंशदान है ये इसको बंद करो और पूर्णतया ओपीएस यहाँ पे लागू करो। अब देखिए सरकार अगर ओपीएस यहाँ पे लागू करने जाती है तो अभी तक 2004 से लेकर 2024 तक 20 सालों के अंदर काफ़ी सारे जो एनपीएस का जो पैसा करता है करोड़ों अरबों रुपए में शेयर मार्केट में लग चुका है। अगर इतना पैसा सरकार वहाँ से निकालेगी तो शेयर मार्केट एक तरह से बहुत यहाँ पे गिरावट आ सकती है। तो ऐसा ओपीएस यहाँ पे एक तरह से सरकार की तरफ से लागू करना ऐसा लग नहीं रहा है कि सरकार यहाँ पे लागू करेगी, लेकिन इसमें संशोधन करके जीपीएस जो ला रही है वो भी काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन फिर भी कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं लगातार कि हमें जो है ओपीएस यहाँ पे चाहिए। और देखिए यहाँ पे काफ़ी नेता वगैरह जो है उनकी ओपीएस उनकी लागू है, तो सभी के लिए समान रहना चाहिए। अगर नेता सांसद वगैरह हैं, विधायक वगैरह, उनको ओपीएस मिल रही है तो कर्मचारियों को ओपीएस यहाँ पे मिलनी चाहिए। आगे लिखा है गारंटीड पेंशन प्रणाली जीपीएस बनाम पुरानी पेंशन योजना कौन सी बेहतर है। तो ये साफ साफ स्पष्ट है कि अपनी ओपीएस यहाँ पे आपको बेहतर लग रही है, जबकि पुरानी पेंशन योजना आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों को दी जाती है। नई पेंशन प्रणाली को 2009 से 18 60 वर्ष की आयु के सभी नागरिकों को उपलब्ध कराया। आंध्र प्रदेश सरकार का गारंटीड पेंशन स्कीम कानून एनपीएस के तहत पेंशन सुनिश्चित करता है। वर्तमान में एनपीएस निवेश पर सालाना 9 से 12% रिटर्न मिलता है, साथ ही टैक्स में लाभ मिलता है। हालांकि इस मामले में सरकारी कर्मचारियों को हर महीने अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते के आधार पर अंशदान करना होगा। ओपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को किसी भी अंशदान की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती थी। तो यही मेजर यहाँ पे डिफरेंस बताया है, बाकी और कोई डिफरेंस इसमें नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ से सारा कुछ क्लियर हो जाता है कि आपकी अगर जीपीएस में और आपकी डेथ वगैरह हो जाती है तो आपके जीवन साथी को 60% पेंशन मिलेगी, 10,000 न्यूनतम पेंशन मिला करेगी। अंशदान आपका रेगुलर जैसे एनपीएस में कट रहा है वैसे ही कटता रहेगा। बाकी डीआर का लाभ भी आपको जीपीएस के अंदर में मिलेगा और ओपीएस के अंदर जैसे मिलता था, बस ओपीएस के अंदर आपका जो अंशदान कट रहा है, जो कॉन्ट्रीब्यूशन कट रहा है बेसिक और डी का 10%, वो नहीं कटता था और जीपीएस में कट रहा है। यही मेजर डिफरेंस यहाँ पे अभी नजर आ रहा है। बाकी सारी कुछ चीज़ें सेम है, एक तरह से एनपीएस से काफ़ी बेटर ये योजना मेरे को यहाँ पे नजर आ रही। तो ये थी अपडेट दोस्तों। और यहाँ पे देखिए बड़ी बात मैं आपको एक और बता देता हूँ, जो एनपीएस का पैसा है वो 60% आपको एक मुश्त मिलेगा और 40% जो है आपका मार्केट में लगा दिया जाता है, और 40% जो है वापस आपको कब मिलेगा या आपके उत्तराधिकारी को आपकी डेथ हो जाती है तो मिलेगा नहीं मिलेगा उसके बारे में भी कुछ क्लियर नहीं है। हालांकि जहाँ तक मेरे को लगता है ये एक मुश्त या उसका कुछ % सरकार रखे और आपके जो उत्तराधिकारी कर रहेगा उसको यहाँ पे मिल जाएगा। और आपकी जो है जीपीएस के अंदर अगर किसी की डेथ होती है तो वो मैंने आपको बताया 60% आपके पार्टनर को ये जो है पेंशन मिलेगी, और अगर पार्टनर की भी डेथ हो जाती है तो आपका जो भी नॉमिनी रहेगा उसको आपका जो 40% पैसा है उसका कुछ रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। मैं आपको क्लियर करके जल्दी यहाँ पे बताऊंगा। ये थी छोटी सी जानकारी दोस्तों। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी। वीडियो को अच्छा वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।